हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 की उर्दू सबक नंबर 2 नात। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मश्क का पहला सवाल है, नात किस नज़म को कहा जाता है? जवाब, जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उस नज़म को नात कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, मशरिक़ भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया से शायर की क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से मशरिक़ और मगरिब यानी दुनिया के तमाम खित्ते हिदायत के नूर से मनव्वर हो गए। सवाल नंबर 3, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को आग से कैसे बचाया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की तालीमात से रोशनास करवाया, एक अल्लाह ताला को मानने और उसी को सजदा करने का हुक्म देकर जहन्नुम की आग से बचाया। सवाल नंबर 4 है, खालिक और मखलूक में फ़र्क वाज़े करें। जवाब है, खालिक का मतलब है पैदा करने वाला और मखलूक का मतलब है पैदा की गई चीज़। खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और बाकी तमाम मखलूक। सवाल नंबर 6, जो सो रहे थे गाफिल से कौन लोग मुराद हैं? जवाब है, जो सो रहे थे गाफिल से मुराद वो लोग हैं जो बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईमान की दौलत बख्शी और ज़िंदगी का मकसद भी बख्शा। सवाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत से अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई से 3 अलकाब बयान करें। जवाब है, नंबर 1 अब्र रहमत, नंबर 2 सादिक़ अमीन, नंबर 3 सरवर कायनात। सवाल नंबर 3 है, नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का रास्ता किसे दिखाया? मुसलमानों को, इंसानों को, काफिरों को, अहले मक्का को। दुरुस्त जवाब है नंबर 2 इंसानों को। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतर करने का राज बताया? हालात, दुनिया, उक़बा, आदात। दुरुस्त जवाब है उक़बा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे जगाया? गाफिलों को, आकिलों को, बड़ों को, छोटों को। दुरुस्त जवाब है गाफिलों को। किसकी शुआओं से मशरिक़ और मगरिब जगमगा उठे? सूरज की, तौहीद की, चाँद की, सितारों की। दुरुस्त जवाब है तौहीद की। दुनिया किसे भूली हुई थी? खुदा को, अपनी ज़ात को, आखिरत को, इंसानियत को। दुरुस्त जवाब है खुदा को। सवाल नंबर 4 है, नज़म नात का मरकज़ी ख़याल बयान करें। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम हक़ सुनाया और तमाम इंसानों को इख़लाक़ व तहज़ीब से बात करने और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शम्अ हिदायत जलाकर हमें सीधा रास्ता दिखाया और गुमराही की राहों से बचने की तौफ़ीक दी। अरब में हर तरफ कुफ्र और शिर्क के शोले भड़क रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुझाया और तौहीद की शुआओं से मशरिक़ और मगरिब को रोशन कर दिया। वो लोग जो खुदा को भूले हुए थे उन्हें एक खालिक के दर पर झुकाया। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मानी वाज़े हो जाएं। नंबर 1 इंसानियत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। उक़बा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम अपनी उक़बा संवार सकते हैं। संवारना, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी ज़िंदगियां संवारने के लिए भेजा। मेहनत, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। गाफिल,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غافلوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ خالق، تمام مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلا سوال ہے متضاد الفاظ کے بارے میں۔ ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متضاد یعنی الٹ ہوں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد میرا چھوٹا جبکہ عابد میرا بڑا بھائی ہے۔ چھوٹا اور بڑا متضاد ہیں۔ کل احمد باغ سے پھول توڑ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا۔ پھول اور کانٹا متضاد ہیں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج اور کل متضاد ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ بالا مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے جملوں میں سے متضاد الفاظ کی پہچان کریں۔ طیب ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہے۔ اس جملے میں چھوٹے اور بڑے دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ بے ہے زندگی میں دکھ اور سکھ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس جملے میں دکھ اور سکھ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جیم ہے آہستہ نہ چلو بلکہ تیز قدم اٹھاؤ تاکہ وقت سے منزل تک پہنچ سکو۔ آہستہ اور تیز دونوں اس جملے میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ گرم کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس جملے میں گرم اور ٹھنڈا دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔